हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डीएसए क्रैकर जो है फाइंड वेदर एन अरे इज अ सबसेट ऑफ अनदर अरे। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, काफी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। तो चलिए एडिटर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने तीन एरे के इंस्टांस बना रखे हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, वी हैव टू एरेज। हमारे पास दो एरे होंगे, एक एरे होगा ए, एक एरे होगा बी। ठीक है, अब इन दो एरे में हमें क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली, ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे। नाउ आवर टास्क इज कि हमें बताना है कि जो ये बी एरे है, इज 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 दिस एरे अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे या ये नहीं है। अब सबसेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसेट की अगर मैं प्रॉपर्टी बताऊं कि अगर ए जो बी है, अगर मैं बोलूं कि वो बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है, बेसिकली सिंबल होता है सबसेट का। तो अगर तो जितने भी एलिमेंट है बी के, वो सारे के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी होने चाहिए, जरूरी है ये। इट इज पॉसिबल कि कुछ एलिमेंट ए के ऐसे हो जो बी के अंदर नहीं हो। लेट्स से कि यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एरे है ए और एक एरे बी। तो अगर मैं बी के एलिमेंट देखूं तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स चेक। वन, यस, वन इज प्रेजेंट इन ए। फाइव, फाइव इज प्रेजेंट इन ए। फोर, फोर इज प्रेजेंट इन ए। सिक्स, सिक्स इज प्रेजेंट इन ए। सेवन, सेवन इज प्रेजेंट इन ए। ठीक है, तो सो वी कैन कंक्लूड दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और अगर आप देखें तो ए के कुछ एलिमेंट है, लाइक थ्री है, लाइक टू है, जो कि बी में नहीं है। ठीक है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि ए के कुछ एलिमेंट जो बी में ना हो, बट बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से बी एक एरे है ये वाला। तो हमें बताना है क्या ये सबसेट होगा ए का। सो वी विल चेक 81 है क्या, 81 इज नॉट प्रेजेंट। सो बी विल, दिस बी विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ दिस ए, दिस बी विल बी अ सबसेट ऑफ दिस ए। सो आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आई होगी कि प्रॉब्लम है क्या। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम, कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, तो अप्रोच करने का जो ब्रूट फोर्स सिंपल तरीका होगा, जो नेव अप्रोच हम लगाएंगे, तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि लेट्स से आई विल pick an each and every element of B, each and every element of B, and I will traverse from 0 to n, that is each element of A। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे एलिमेंट उठाऊंगा बी के, और मैं चेक करूंगा क्या ये मैच कर रहा है किसी भी एलिमेंट से। जिस जहां पर भी मेरे को एक मैच मिल गया, सक्सेसफुल मैच मिल गया, वहीं पर मैं ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, और फॉर फर्दर ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप चाहें नहीं ब्रेक करना तो मत करिए, बट ऑप्टिमाइजेशन के लिए थोड़ा सा लॉजिक भी बनता है कि जहां पर मुझे मैच मिल गया उसके आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ब्रेक कर दूंगा। सो आई विल वन बाय वन पिक एन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और मैं उसको चेक करूंगा एक एलिमेंट। सो मैंने वन उठाया, मैं चेक करूंगा क्या वन मिला, नहीं मिला, वन मिला, वन मिला, वन मिला, वन मिला, वन मिला, यहां पर वन मिला। सो आई विल स्टॉप। फाइव, फाइव को चेक करूंगा, फाइव मिला, फाइव मिला, फाइव मिल गया, आई विल स्टॉप। फोर को चेक करूंगा, फोर मिला, फोर मिला, फोर मिला, फोर मिल गया, आई विल स्टॉप। सिक्स को चेक करूंगा इसी तरह से, सिक्स मिला, स्टॉप। सिक्स को यहाँ पर चेक, सेवन को चेक करूंगा, सेवन मिला, स्टॉप। तो अगर आई विल रीच एट द लास्ट और मुझे सारे एलिमेंट मिल चुके हैं, सो ऑब्वियसली आई कैन से कि बी जो है सबसेट है ए का। और इसी तरह से अगर मैं इसको चेक करूं, क्या 81 मुझे मिला, तो लास्ट तक मुझे 81 नहीं मिला, सो आई विल ब्रेक द लूप और मैं बोल दूंगा कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला, सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ऑब्वियसली मैं अगर एक एलिमेंट को पिक कर रहा हूं, एक एक एलिमेंट को, इन वर्स्ट केस कि लेट्स से कि इस एरे में कोई मान लीजिए कि एलिमेंट्स नहीं है या लास्ट इंडेक्स पर ही है। सो फॉर वन आई हैव टू चेक एट द लास्ट, for 5 I have to check at the second last, for 4 I have to check at the third last। इस तरह से let's say कि जो एलिमेंट है इन वर्स्ट केस आई हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए का साइज, ए एरे का साइज है n और बी एरे का साइज है m, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिगो ऑफ m इंटू n। दैट विल बी, अगर दोनों का साइज n है तो n स्क्वायर में क्वाड्रेटिक टाइम चला जाएगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, बिग ओ ऑफ वन, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ रही है, उन्हीं एरे में हमें काम करना। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि
what I am doing actually, I am taking each and every element of B and searching for the occurrence of this particular element in A। ठीक है, तो मैं A में उसका बेसिकली सर्च कर रहा हूं कि क्या A में मेरा एलिमेंट है या नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू इन बाय ऑप्टिमाइजिंग, फॉर ऑप्टिमाइजिंग, मैं ये कर सकता हूं कि मैं जो है ना, मैं अगर इस गिवन ए एरे को, ये जो ए एरे है इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूं, ठीक है, इसको मैं सॉर्ट कर दूं, सो आफ्टर सॉर्टिंग आई कैन अप्लाई द बाइनरी सर्च हेयर। ठीक है, आई कैन अप्लाई बाइनरी सर्च because I am doing the linear search, that's why it is taking n time, big O of n time। but अगर मैंने इसको बाइनरी सर्च कर दिया, so it will reduce from mn to m into log of n। ठीक है, m into log of n। ठीक है, और अगर दोनों बराबर हो गए तो n log n बेसिकली टाइमिंग, और n log n ही मुझे टाइम लगेगा सॉर्ट करने के लिए। तो बेसिकली ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं दोनों की रिप्रेजेंट में बात करूं, सो इट विल बी m log n प्लस n log n। तो अगर log n आप कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, सो इट विल बी m प्लस n इंटू log n, log of n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big O of 1, और अगर आप मर्ज शॉर्ट यूज कर रहे हैं सो इट विल बी big O of m। इट वेरीज, ठीक है, वो आप डिपेंड करता है कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा रहे हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि आप बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो पिक एन एलिमेंट एंड अप्लाई बाइनरी सर्च इन दिस एले, और आपको जैसे एलिमेंट मिलता है सो यू विल रिटर्न की मिल गया, और 81 जैसे आपको देखा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सो यू विल रिटर्न की नहीं मिल पाया। ठीक है, सो आई ऑप्टिमाइज दिस बेसिकली अप्रोच। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों एरे को अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो हो सकता है काम। क्या कैसे होगा देखते हैं। अगर मैं दोनों एरे को, जो भी दोनों एरे मेरे को गिवन है उनको मैं अगर सॉर्ट कर दूं तो कुछ वो इस तरीके से दिखे। तो सॉर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे, अपना ए एरे और अपना बी एरे। अब आई कैन इटरेट फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस, वन एंड वन मैच, इंक्रीमेंट बोथ पॉइंटर, 2 एंड 4 इधर आ गया। ठीक है, तो पॉइंटर को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अब एज वी कैन सी कि जो मेरा बी का एलिमेंट है, क्योंकि मुझे बी के एलिमेंट से मतलब है, तो बी का एलिमेंट छोटा है, तो ऑब्वियसली मुझे इस वाले पॉइंटर को इंक्रीज करना पड़ेगा जब तक मुझे बी नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं इंक्रीज करूंगा। क्या 4 मिला? नहीं मिला। 4 मिला? जी हाँ, 4 मिल गया। सो इंक्रीज बोथ द पॉइंटर्स। ठीक है, और 5 5 पा गए, 5 5 मिल गया, इंक्रीज बोथ द पॉइंटर्स। 6 6 मिल गया, इंक्रीज बोथ द पॉइंटर। 7 7 मिल गया। सो मेरा एरे एग्जॉस्ट हो चुका है और मुझे सारे एलिमेंट मिल गए। और अगर मैं इसका ही दूसरे वर्जन, जो हमारा दूसरा वाला मैंने साइज लिया था अपने बी का, तो अगर मैं दूसरे वर्जन को लेता हूं तब क्या होगा, तो आफ्टर सॉर्टिंग ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे दोनों एरे। तो मैं देखूंगा कि 1 और 1 आई मैच, तो अपडेट योर पॉइंटर। तो फिर जब मुझे 7 जब तक नहीं मिलेगा, आई विल इंक्रीमेंट माई पॉइंटर। तो 7 और 7 मुझे मिल गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा 14 और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एग्जॉस्ट हो चुका होगा। सो ऑब्वियसली ये जब एग्जॉस्ट हो चुका तो इसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 1481 मुझे नहीं मिले, सो आई विल रिटर्न फॉल्स इन दिस केस की बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई बिग O ऑफ n log m प्लस n log n। ठीक है, और बाकी तो फिर m और n पॉइंटर के तो उसको हम कर सकते हैं, तो बिग O ऑफ m log। अब आप इसको आप सोच रहे होगे कि भाई ये और कुछ पुरानी अप्रोच में अंतर चेंज क्या हुआ, तो बेसिकली m log m, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि b का साइज ऑब्वियसली छोटा ही होगा a से। इट कैन बी इक्वल इन वर्स्ट केस, हो सकता है कभी कहीं पे इक्वल भी हो, तो हम कह सकते हैं कि m जो है वो छोटा ही होगा अपने n से। ठीक है, तो पहले हमारी आ रही थी m इंटू लॉग ऑफ n, बट यहां पर अब आ रही है m। ठीक है, तो हमने स्लाइटली इंप्रूव कर ली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब 3 अप्रोच हम बात कर चुके हैं, लास्ट अप्रोच बताऊंगा बिग O ऑफ n टाइम की और बिग O ऑफ n स्पेस की। ठीक है, बेसिकली बिग O ऑफ m टाइम की टू बी प्रिसाइज। क्या होगी वो अप्रोच? अप्रोच सिंपल है, कोई इशू नहीं। आई विल डू व्हाट,
ये कुछ शॉर्ट वॉर्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक हैश मैप ले लेंगे और बेसिकली फ्रीक्वेंसी एरे ले लेंगे और इटरेट करना शुरू करेंगे हम सारे एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है, और उसको हैश मैप में स्टोर या फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर कर देंगे। सो 3 इज प्रेजेंट, 2 इज प्रेजेंट, 5 इज प्रेजेंट, 4 इज प्रेजेंट, 6 इज प्रेजेंट, 7 इज प्रेजेंट, इस तरीके से, ठीक है, हैश मैप में स्टोर हो जाएगा। सो व्हेन फिर मैं ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा एन से, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा बेसिकली वन, मैं चेक करूंगा क्या उसकी फ्रीक्वेंसी एरे में वो एग्जिस्ट करता है, जी हाँ वो एग्जिस्ट करता है। 5 एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है। 4 एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है। 6 एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है। 7 एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है। सो आई विल रिटर्न ट्रू इन दिस केस। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big O ऑफ, मैं इसको थोड़ा इंप्रूव करके लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big O ऑफ n प्लस m, ठीक है, n और m, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big O ऑफ n ओनली, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ n ही स्टोर करना होगा एरे के अंदर, ठीक है। तो जो मैंने बोला था ये बात, big O ऑफ n, m, तो m नहीं होगी प्लस n भी होगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर करने की उसकी भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें काउंट करनी होगी। तो n प्लस m इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और n इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इतना मैंने अप्रोच समझाया, इतनी मैं सीरीज अभी तक करता आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम का भी मुझे कोड दिखाने की जरूरत होगी, ठीक है। बेसिकली यू कैन स्टोर ऑल द अकरेंस ऑफ एलिमेंट इनटू द हैश मैप एंड वन बाय वन यू कैन चेक दैट। तो इतना तो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस इतना होशियार है कि वो आराम से इस कोड को तो इम्प्लीमेंट कर ही लेगी। इन वर्स्ट केस अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सो पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स और पिंग मी इन द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं पर भी मुझे पिंग कर दो, मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो ये थी प्रॉब्लम, दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।